नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, तीन रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स जो आज पूरी तरीके से बाजार की गिरावट में धराशायी हो गए। देखो, वैसे तो पूरा बाजार गिरा है, तो क्या नई कंपनियां क्या पुरानी कंपनियां, ये तो एक टॉपिक टाइप है कि मैं यहाँ पे आपके साथ केवल नई कंपनियों के बारे में बात कर रहा हूं, आईपीओ के बारे में। लेकिन अगर देखा जाए तो ब्रॉडर मार्केट में आज सेल ऑफ था, भारी भरकम बिकवाली थी, चौतरफा सेलिंग थी, मार्केट की धज्जियां उड़ी पड़ी थी। लेकिन अगर इन तीन कंपनियों की बात करें तो अलग ये है कि इनमें से एक कंपनी तो कल ही बाजार में उतरी है और बड़ा सेल ऑफ आता हुआ दिखाया आप सभी को। तो एक एक करके तीनों ही स्टॉक्स को कवर करते हैं। जब बाजार में नई कंपनियां आती हैं ना, तो उनमें वॉल्यूम्स बहुत भारी होते हैं, इसलिए मैंने ये टॉपिक को कवर करना जरूरी समझा। शुरू करते हैं दोस्तों एक एक करके तीनों ही स्टॉक्स को कवर करना। सबसे पहला नाम है दोस्तों, कल की लिस्टिंग इन्वेंचरस सॉल्यूशंस। इन्वेंचरस सॉल्यूशंस की बात करें, एक्चुअली में इसका नाम इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस है, IKS। इस कंपनी की बात करें तो ये बाजार में उतरी है दोस्तों कल 19 दिसंबर को। लिस्टिंग बहुत अच्छी हुई, लिस्टिंग पे इन्वेस्टर्स ने पैसा भी बनाया। लेकिन अगर मैं करंट सिचुएशन बताऊं आज, तो करीब 4.25% घटकर बंद हुआ है ये स्टॉक। हाँ, ये 4.25% की जो गिरावट है ये आधी हकीकत है दोस्तों। अगर आप पूरी सच्चाई देखेंगे तो आज इस स्टॉक ने मॉर्निंग में 2148 का लाइफ हाई लगाया, यानी कि 2 दिन का अपना हाई लगाया, और इस बीच में इन्वेस्टर्स ने भारी भरकम पैसा भी बनाया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो कोई सह नहीं पाया होगा दोस्तों। 2148 रुपीज के भाव से कंटिन्यू गिरावट और 1885 रुपीज के लेवल्स पे आकर बंद हुआ है ये शेयर। करीब ऊपर से काउंट करें तो आपको देखने को मिलेगा 250 रुपए के करीब की गिरावट। ठीक है जी, मोर देन 10% हो गया जो। एंड इसी के साथ इस स्टॉक ने अपना 52 वीक लो तो नाम का हो गया, मतलब लिस्टिंग के बाद से जो लो थे वो आज ही लगा दिए, आप ये कह सकते हो। पॉइंट टू पॉइंट नोट करोगे तो 1862 का आज का लो है, और कल जो इसने लो लगाया था वो 1852 था। बस इतना ही फर्क है। अब दोस्तों आगे बढ़े इस कंपनी के बारे में। तो इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस की बात करें तो लिस्टिंग पे पैसा बनेगा नहीं बनेगा इसको लेकर भी कंफर्मेशन नहीं थी, बट क्योंकि इसमें कुछ बड़े इन्वेस्टर्स का नाम जुड़ा हुआ था तो आईपीओ को रिस्पॉन्स अच्छा मिल गया, लिस्टिंग अच्छी हो गई। लेकिन लिस्टिंग के बाद ये शेयर महंगा दिखने लगा था दोस्तों। अभी भी करेक्शन के बावजूद ये स्टॉक 90 के पीई पे है। अब यहां से क्या, इस स्टॉक को एक तरीके से मेरे को लगता है अभी हमें अवॉइड करना चाहिए, ना खरीदना चाहिए। और अगर है तो आप अपने देखो, आईपीओ में इशू अलॉट हुआ है तो आप स्टिल अभी अराउंड 42% के प्रॉफिट्स में बैठे हो, तो आपके पास एक हथियार है कि भैया मेरे को किस रेंज तक इसे होल्ड करना है। और ये मत सोचना कि मैं लाइफ लॉन्ग होल्ड करूंगा इसे, क्योंकि इससे बेटर कंपनीज आपके लिए मार्केट में अच्छे वैल्यूएशंस पे मिल जाएंगी। तो आप बस ये डिसाइड करो मेरे को किस भाव पे निकल जाना है, क्योंकि आप 42% गेंस पे हो तो आप डिसाइड कर सकते हो। लेकिन किसी ने कल या आज खरीदा है वो क्या करे, उनसे मैं बोलूंगा दोस्तों कि एक प्रॉपर स्ट्रिक्ट एसएल लगा लो और उसके बाद निकल जाओ। और एसएल ज्यादा डीप मत रखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप हो सकते हो अच्छे खासे नुकसान में हो। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। आप देखो 2 दिन बाजार में आए हुए हैं, ज्यादा डेटा है नहीं तो ज्यादा हम भी कुछ कह नहीं पाएंगे। दूसरा स्टॉक है दोस्तों मूवीक्विक। मूवीक्विक सॉल्यूशंस की बात करें, 605 रुपए का इस शेयर ने कल हाई लगाया। परसों इसकी लिस्टिंग हुई थी 18 दिसंबर को। कल इसने 605 रुपए का हाई लगाया था, लिस्टिंग के बाद भागा था कल और ज्यादा। लेकिन आज दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखी है। आज का हाई 571 है, लेकिन क्लोजिंग 487 रुपीज की है। लगभग 467 रुपीज का इसने आज लो लगाया है, 488 की क्लोजिंग दी है, 10% घटकर बंद हुआ है। लेकिन अगर मैं डे हाई से काउंट करूं तो मोर देन 10% नीचे है, 9.92% एक्चुअली में लाल निशान में बंद हुआ है। इस कंपनी में क्या करें इसको समझते हैं दोस्तों। इसकी बात करें तो इशू में अगर किसी ने पैसा लगाया तो उसने तो अपना पैसा बहुत तंगड़ा बनाया है। अभी भी 75% ऊपर है इशू से, करीब 60% गेंस के साथ लिस्ट हुआ था ये स्टॉक। पर्सनली मैंने इसके आईपीओ में पैसा लगाया था, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे अलॉट नहीं हुआ। जिसको अलॉट हुआ हमने उसे कल कॉन्ग्रेचुलेशंस भी गई थी। मैंने आईपीओ में पैसा लगाने के लिए भी आपसे कहा था कि लगाओ पैसा बनेगा, लेकिन पैसा केवल लिस्टिंग तक था भाई साहब। 60% पे हम तो कुछ थे, आज की गिरावट के बाद भी देखो तो 75% मिल रहा है। बुक करो और जाओ। लेकिन अगर किसी ने कल या आज खरीदा है तो मेरा मानना है कि ये स्टॉक आपको एक आध बार हो सकता है 525 540 के मौके दिखा दे, तो वहां आप चाहो तो एग्जिट कर सकते हो। ये नई कंपनियां जो है ना, पेटीएम,
मूवी क्विक या स्विगी जोमेटो ये क्या कर रही है, ये मूव बड़े दमदार तरीके से दे रही है। अब मान के चलो किसी दिन मार्केट सेटल हो जाए, 1-2 दिन में जो हो जाए, और उसी दिन कोई पॉजिटिव ब्रोकरेज हाउस कवर कर ले मूवी क्विक को, तो उसी दिन 10% ये चल जाएगा। या नेगेटिव रिपोर्ट आ गई तो 10% घट भी सकता है। लेकिन उम्मीद है इस समय ज्यादातर ये है कि इस तरीके की कंपनीज को बाजार पसंद कर रहा है, तो यहां आप चाहो तो थोड़ा वेट कर सकते हो, बट फ्रेश एंट्री के बारे में नहीं बोलेंगे हम। थर्ड है दोस्तों, सबका फेवरेट है वारे एनर्जीज। वारे एनर्जीज 87,000 करोड़ के मार्केट कैप पे खड़ी है कंपनी। आज 5.5% के करीब की गिरावट देखने को मिली है, 2880 के लेवल्स पे क्लोजिंग आई है। जब से इशू आया है तब से ही फेवरेट है सबका। पर्सनली मैंने इसके आईपीओ में अप्लाई किया था, अनफॉर्चुनेटली आईपीओ अलॉट नहीं हुआ। आपसे भी मैंने कहा था अप्लाई करो। करीब 1500-1400 रुपए का इशू प्राइस था, 2300 रुपए पे लिस्ट हुआ। लिस्टिंग के बाद 3700 रुपए तक भागा, फिर करेक्शन में 2500 रुपए आया एंड अगेन 3200 हुआ एंड अभी अगेन 2900 हुआ है। 89 के पीई पे है, बस थोड़ा वैल्यूएशंस को लेकर कंफर्ट नहीं आता है, लेकिन कंपनी बहुत ही दमदार है। ऑर्डर्स अच्छे हैं कंपनी के पास, बिजनेस अच्छा है, आगे ग्रोथ अच्छी है। तो ये स्टॉक हम कह सकते हैं कि थोड़ा करेक्ट हो जाए 2500 के अराउंड, तो वहां आप एक्यूमुलेट करना शुरू करो, फिर बाय ऑन डिप करना शुरू करो और बैठे रहो। इस कंपनी ने रिसेंटली 3700 का हाई दिखाया हुआ है, 3743 का, एंड अभी करेक्शन में 2880 ऑलरेडी आ चुका है। थोड़ा करेक्ट और हो जाएगा तो वैल्यूएशंस भी रीजनेबल हो जाएंगे। करंटली 89 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। अगर ये मेरे को 60 या 50 के पीई पे मिल जाता है तो मेरे को सुपर्ब कंफर्ट आएगा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।